अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया स्किल्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम मूंग की फरहरी दाल बनाना सिखा रहे हैं। हम लोग तो उसे मूंग की फरहरी दाल बोलते हैं, आप अपनी ज़बान में क्या बोलते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जिसके लिए मैंने ले लिया आधा किलो दाल और उसको अच्छी तरीके से हम पानी में धोकर भिगो देंगे कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि इसके ऊपर चढ़ा हुआ छिलका लैदा हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था, उसको बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया था। एक अदद टमाटर बड़े साइज़ का और 2 अदद हरी मिर्च बारीक बारीक काट ली थी। टमाटर हमेशा छिलका उतार के काटते हैं। यहाँ मैंने गरम मसाले ले लिए और नमक मिर्च और हल्दी ले लिया। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे, बस यही डालते हैं। तो यहाँ मैंने कुकर में ऑयल ऐड कर दिया, जिसमें हम अपना प्याज डाल देंगे और अच्छी तरीके से पिंक होने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज यहाँ पर हमारे पिंक हो चुके हैं। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और उसको 1 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए और बहुत ही अच्छी से खुशबू हमारे सालन में आ जाए। अदरक लहसुन भुन चुका था। अब हम टमाटर हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे और उसको अच्छी तरीके से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे, ताकि ऑयल भी सेपरेट हो जाए, अलग नज़र आ जाए। तो जो मैंने आपको गरम मसाला और पाउडर मसाले दिखाए थे, इस स्टेज पे हम वो भी शामिल कर देंगे और थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, ताकि हमारे मसाले जले नहीं और एक बहुत अच्छा सा कलर हमारे सालन में आ जाए। तो आप देख सकते हैं ये मसाला हमारा भुन चुका है। यहाँ हम आधा गिलास पानी शामिल कर रहे हैं और पानी को अच्छी तरीके से बॉयल आने तक पका लेंगे। और जो हमने दाल भिगो कर रखे थे उसको हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिए, जितने छिलके हट सकते थे हमने सारे हटा लिए। अभी इस स्टेज पे हम अपनी दाल भी शामिल कर देंगे और दाल को उबाल आने तक अच्छी तरीके से पका लेंगे। जैसे ही दाल में उबाल आ जाएगा, हम कुकर ढकना ढक के 3 मिनट के लिए कुकर लगा लेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दाल में उबाल आ चुके हैं। हम ढकना ढक रहे हैं और कुकर की सीटी लगा देंगे और 3 मिनट तक सीटी चलने तक का इंतज़ार करेंगे। यहाँ 3 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम सीटी हटा रहे हैं और देखेंगे दाल का क्या हाल चाल है इस स्टेज पर। और एयर पिन बैठने तक हमें कुकर की भाप निकलने का इंतज़ार करना है, ठीक है। दाल हमारी यहाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलते हैं रेसिपी के फाइनल लुक की तरफ। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सी दाल बनकर तैयार है। कीप वॉचिंग सफ़िया स्किल्स। अल्लाह हाफिज़।